उसकी बुराई करो तो जल्दी सुनी। हाँ जल्दी सुनो। एक बात बताओ, हाँ तुम्हें कम मिला है ये कितनी जल्दी सुनाई देती है? ऊपर तेरा खानदान मरे, तेरा घर पर मरे, मैं क्यों मरूं? हाँ अरे राम को राज हो रहा है। किसको हो रहा है? राम राजा कल हो गए राजा राम। हे जरा क्या अभी कैसा देख राम को राज दे कौन रहा है? महाराज दशरथ। महाराज हाँ महाराज, राज के अयोध्या में घोषणा भी हो गई। अरे क्या? कल हो गए राजा राम, कल हो गए राजा राम, कल हो गए राजा राम। ये मोटा क्यों मटक रहा है? कुर्सी पे बैठा बैठा ये तुम्हें देख कल रहा हूँ। होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम, मंथरा के होते होंगे राजा राम की जय। अरे तब हेलो, ये 20 रुपया हमारे आदरणीय प्रदीप, हेलो हमारे भैया प्रदीप राजन से 21 रुपया मंडल को से आधे का धन्यवाद। स्वागत। कल हो गए राम राजा, देखती हूँ कैसे बनता है राम राजा। मंथरा के होते हुए जिस समय महाराज दशरथ ने मेरी महारानी केकई से विवाह किया था, उस समय वचन दिया था कि केकई जो तेरे उदर से पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। लेकिन उल्टा होने लगा, राम को राज, मेरा बेटा भरत ऐसे ही है। राजा राम की जय। अलग हो गए। गुस्से में मैं दौड़ने लगती हूँ, गोलू बना इस तरह से नहीं है, कभी पब्लिक से उड़ाओ। लेकिन ऐसे नहीं मानूंगी। सभी लोग बड़े ही स्वर में एक बार ताली बजाए, बोलो राजा राम वो चंद्र की जय। अगर एक भी आया राम की जय बोलता हुआ बता दिया जरा दंडों से पीटूंगी। हाँ राम की जय, राम की जय। ये बोल पाते कि भरत की जय, भरत की जय। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कर दूंगी छोटा। आज मैं पंडित जी के पास जाऊंगी, पहले पंडित जी का पंचांग दिखवाऊंगी और पंचांग में दिखवाऊंगी कि महाराज ये देखो राम राजा बनेगा या भरत, इतना तो मैं दिखवाऊंगी। ये पंडित जी हैं, पंडित जी महाराज पाँच छू रही। हाँ पाँव उठाओ, पाँव छू ले आपकी। जय हो पंडित जी की। मौसी, हाँ तुम्हारी तो मैं खानदानी मौसी हूँ। अपना पंचांग खोलो जरा। अरे सुरेश से आई मौसी, हाँ क्या बात है? आज पंचांग में कहे दासी मंथरा, जब तुम मेरे महलों में आती थी बड़ा, आज बाल भी बखेरे हुए हो, गाल भी तुम्हारे फूले हुए हैं, चेहरा इतना मनी है, उधर उधर से इधर, क्या बात है दासी? उधर तेरी आए उसाहू, नार कहती कढ़ाई आंसू। दासी जब मेरा विवाह हुआ तू मेरे साथ में आई, मेरे सुख में दुख में सब में तू साथ रहती है, और आज तुझे अगर कोई दुख है तो तू मुझसे कहे, ठीक है ना? और हम सब ने शीश उठाए हैं, तूने क्यों बाने
दासी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुझे लखनलाल मिल गए रास्ते में और उन लखनलाल ने तुझे छेड़ दिया, तुझे शिक्षा दे दी कुछ। ये मैंने खेल दिए फिरती हूँ। भूखी है खुदा प्यासी है, सौगंधी तुझे मेरे सर की, दासी क्यों तुझे उदासी है। क्या बात है? यह 51 रुपया श्री सनातन धर्म रंगला कमेटी के पदाधिकारी हमारे अगले श्री शिवपाल और मंडू भैया की ओर से ये 51 रुपया हमारे अगले अमित कुमार भैया तैयारी की खुशी में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दासी, मुझे सारी बातें स्पेशल लेते हैं। धन्यवाद। बताओ बात क्या है? क्यों मुंह बना हुआ है तुम्हारा? ये बाल क्यों बखेरे हुए हो? तुम बांधो, नहीं बता दासी, बात क्या है? तुम बांधो अपने बालों को। मेरे तो बंधे रहते हैं हमेशा। हाँ, बंधे रहते, हमें नहीं बांध रहे। नहीं बात बताओ, क्यों बखेरे पड़ी हो? ये क्या हो गया? बुढ़ापे में बंधवा रही हो। अरे तो बुढ़ापे में अच्छी भी तुम्हें लग रही तुम। अच्छी नहीं लग रही तुम। बाल खोल के। तुम तो अच्छी लग रही हो। अब वो तो तुम्हें पता होगा या किसी और को मालूम होगा, तुम्हें लेकिन तुम्हें अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, बात है तो है क्या आखिर? बता रही हूँ। बता। मेरी प्यारी महारानी, अगर पूछ रही हो तो बता रही हूँ। महारानी, तुमने कुछ सुना है? लो, पूरी रामायण हो गई। वो कह रही क्या? अरे क्या हुआ दासी, क्या सुनी आई? क्या? हाँ, बताती हूँ। बता। महारानी जी, इस बात का तुम्हें आज नहीं कल पता चलेगा। हाँ, आखिर बात क्या है? जब सुबह होगी। महारानी जी, ये पहेलियां मत समझाओ, मुझे बात बताओ दासी मंत्रा, बात क्या है? तुम है ये 101 रुपया हमारे यहाँ में भैया शिवम सक्सेना जी की ओर से ये अमित जी की हमें खुशी मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दासी, हलक में से जुबान के खिलौनी दे रही है। सही सही कहा से जुबान निकाल लूंगी। हाँ, सबसे पहली बात तो मुझे ये बता, खुशी नहीं है, मातम है, कल होगा जिसका रास्ते, किसका रास्ते लेके कल राम का। अरे वाह, अरे इससे ज्यादा मुझसे ज्यादा खुशी किसको होगी कि मेरा बड़ा पुत्र राम को राज होने वाला है अयोध्या का। वाह, ये तो तूने बड़ी अच्छी खुशी का खुशखबरी सुनाई है मुझे, और उसमें जली कटी बातें भी कर रही है। अरे अगर मेरे पुत्र राम को इस अयोध्या का राज हो जाएगा तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। अच्छा, तो महारानी जी, तुम्हें राम के राज की खुशी हो रही? बहुत। हाँ, ये 21 रुपया बाल्मीकि धर्म समाज भावनगर से हमारे भैया प्रदीप राजन की ओर से 21 रुपया आया। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। तो कुछ तुम्हें दिखाई देता है और ये खुशी नहीं है, मातम है। और ये बजते हैं जो नक्कारे आवाजों में इनकी दम हमारे भैया राजन ड्राइवर लखीमपुर निवासी की ओर से यह 20 रुपया महारानी के कई के लिए 10 रुपया मतदान याद के लिए धन्यवाद। और आज तुम्हारी बहन कौशल्या का चंद्रमा उदय हो। बड़ी खुशी की बात है। सब ने खुशी ही खुशी की बात है। और मुझसे पूछो मुझे कैसा लग रहा है। ये आज खुल गए भाग उस कौशल्या के और है दया उसी पर विधना की।
ये रानी किस घोर नींद में है, अब लोग चाल मुझे राजा। ये 20 रुपया वाला भैया प्रदीप राज तुझ पे मैं तेरी दशा पे रहम इसलिए मैं खाती हूँ कि मेरे साथ तो दहेज में आई है, दहेज में। ठीक ठीक, इसीलिए तो आई हूँ, दहेज में इसीलिए आई। और तू अपनी आदत से बात नहीं आएगी। अरे ये 20 रुपया वाला भैया प्रदीप राजन और फिफ्टी का की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और तू मेरी मुट्ठी दासी है। दासियां बहुत है मेरे महल में, लेकिन तू सबसे प्रिय है मुझे। मेरे साथ दहेज में लग के आई है, और दहेज की चीज हर किसी को प्यारी होती है। तू मेरी मुट्ठी दासी है, इस कारण पुरस्कार ये ले, पर है तो हार हमारे घरे, दासी उपहार हार ये है। अगर अब तूने घर फोड़ने वाली बातें करी, अगर इधर की उधर लगाई, ये चुगलखोरियां बंद नहीं करी, महलों से बाहर निकाल मुझे क्या पता था कि बाप नहीं है। मैया, मैंने तो अच्छी बात सुनाई कि राम की जगह बेटा भरत को इस अयोध्या का दासी राज हो जाए इतना तो आप हमारे दासी इतना रोदन मत करो। अभी मैंने तुम्हें ये हार दिया है, सही है। अच्छे अच्छे वस्त्र भी दूंगी, देख रही हो है ना, हीरे मोती सब कुछ दूंगी, ठीक है ना। मेरे अगर राम को राज हो गया, अच्छा। ये बताओ, ये हार देखो। सुनो, अब समझ रही हो, जब बकरा की बलि चढ़ाई जाती है तो हार फूल पहनाए जाती है। अभी इनको तसल्ली नहीं हुई, अब जाने क्या गला काटने को आएंगे ये ये सब। हार अच्छा नहीं लग रहा है? हार अच्छा नहीं लग रहा। ये हार महारानी जी बुढ़ापे में ये जो दशा दासी तुम देख रहे हो, हाँ, तुम हो कर रही हो, दासी हमें जान की पड़ी है। मास्टर जी जरा सुन के, दासी रो बहुत रही है तुम, रोना क्या आंसू क्यों रो रही है? बुढ़ापे में कुचल रही हो, मार रही हो, रात घूमते हो, कह रही हो रो। तुझे हार दे दिए, इससे अच्छी बात है। इसका नाम ही हार है, तुम्हें जीत हो कहां से रही है? जब इसका नाम ही हार है दीप सिंह, तो जीत कहां से होगी? नाम ही इसका हार है। इसीलिए कहती हूँ, ये हार तुम्ही को शोभा दे। ये हार तुम्ही को शोभा दे, ये दासीना लालच में मारती है। काशी चंद्रकला महाराज प्रणाम। कहो महाराज, क्या क्या है? इस समय महारानी के कई कौन से महलों में? महाराज मालूम चला है कि महारानी जी को भवन में। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, इस समय महारानी को भवन में। हे विधाता, इस अवसर पर इस समय
अचानक इसी कारण के महारानी कैकेयी का भोग भवन में जाना ये कुछ अच्छा सबूत नहीं है। छा रही है निराशा सी सारे भरे दरबार पर, दे रहे सबूत दिखाई इस भवन के आकाश। शोक में डूबा हुआ आता नजर अप्सरा महल, हे विधाता थोड़ी देर में हो गया कैसा बदल। अरे ना जाने क्या सितम गुजरा उसकी जान के ऊपर, खुशी बरसेगी या रंजिश मेरे अरमान के ऊपर। लेकिन जमाना जान देता है किसी गुलफाम के ऊपर, तो आज हम भी जान लुटा देंगे उसी दिन जान के ऊपर। क्योंकि मेरे प्रिय बेटा राम को यहाँ गुलताज कोसी होगी। मेरा विचार है कि आज के दिन इस नगर के अंदर कोई भी जीवात्मा दुखी नहीं रहनी चाहिए, सभी प्रसन्नता से परिपूर्ण होंगे, तभी मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक सफल समझूंगा। फिर ये तो राम की माँ है, अपने खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए जाना ही होगा। देखे सारे गहनों को इस तरह से अपने देश से निकाल कर हटा दिया है मानो फिर कभी इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। जबकि एक स्त्री को अपने सुहाग और अपने श्रृंगार से प्रिय कुछ होता ही नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या कारण है, सरताज कहीं, सरपंच कहीं, अरे बिखरे माला के दाने हैं और इनको तक का होश नहीं, ये गम की चादर ताने। ये मृगनैनी शायद कठिन प्रेम जुबानी प्राण प्रिय की कई महारानी, का क्या कारण है इस तरह उदासीन स्तर में, इस अस्त व्यस्त व्यवस्था में आप बेहाल पड़ी हुई हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा आपको देखकर। हे मृगनैनी, हे पिटपेनी, हे मोष्टते, हे बरांगने, ओ कपोत नीवा वाली तुम परम सिद्धे सुहाग, पड़ी क्यों मन को लपेटे, अरे सांस लेती को थम थम, पता चलता नहीं तेरी जश्न पूर्णम का। हेलो आकार नहीं बताया अगर किसी ने है, बता दे नाम तू उसका, मैं उसको जो पूछे अपराध क्या उसका। हेलो, और ये 20 रुपया वाल्मीकि पंडित जी की ओर से आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, ये 51 रुपया हमारे भैया अजय पाल चाय वाले की ओर से 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण प्रिय ठीक है महारानी, अरे हमारे दिल की रानी, हमारे दिल की धरती, इधर आओ, क्या बात है, इस तरह से क्यों खामोश हैं आप, और आपने अपना ये बड़ा बुरा हाल कर लिया। बोलो ना प्रिय, है प्राण प्रिय, अरे बोलो तो ढंग उठन जो है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मनी रंग लटके मोटे हैं, मन मार क्यों मचला है, अरे पड़ गई मार क्या उलझन में, का कुल रंग बदला, क्यों वो भवन में लेटी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अवशेष दिवस मनाओ, खुशियाँ अपनी मनाओ, रास्ते में गुस्सा हो रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, खुशियाँ मनाओ ना। उठो प्रिय, तुम भी 16 करो,
अरे क्यों पलक पे पड़ी कराती हो? क्या क्या पीड़ा है? क्या चाहती हो? क्या मांगती हो? अरे नहीं 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 आज छूना मत मुझे। हेलो, हाँ, सभी माता बहनों से भाई बहनों से निवेदन है कि बहुत ही सुंदर लीला चल रही दशरथ केकई सपाल केकई के सुंदर एवं सफल अपने में देख रहे हैं हमारे अमित शर्मा जी और तीना रानी, और दशरथ जी के सुंदर अपने में देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री श्याम सुंदर शर्मा जी, कल्लू महाराज, झांसी बुंदेलखंड। और सिर्फ ये लीला 10-15 मिनट चलेगी, उसके बाद आप सभी लोगों को बहुत ही सुंदर अमित शर्मा जी के द्वारा इलेक्शन शोर का डांस देखने के मिलेंगे। तो सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। बोलो, मुझे नसीब की जली न पूछो जब आनंद अपना मनाओ बलम, मैं जीऊं या मरूं। लड़ाई मत करो, मैं जीऊं या मरूं, यूं ही आगे भरूं, दोषी किसको गाऊं मेरे फूटे करम। के बात करो, चल। अरे प्रिय, आज तो वैसे तुम इस नाराजगी में हो, फिर भी बहुत अच्छी लगी। मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि आपका रूठना तो हमने आज तक देखा ही नहीं। सिर्फ आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए ही देखा। रही बात, अभी आपने कहा कि राज्य दिया, राज अभी कहाँ दिया है प्रिय? बिना तुम्हारी इस इच्छा का एक पत्ता भी नहीं मिलता, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। महारानियां हमारी और भी हैं, लेकिन पटरानी का पद आपको ही दिया गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप इतनी भी हैं। अगर इतनी बातें ही हैं और अगर इतना तुम्हें प्रेम मुझसे था तो सबसे पहले मेरे पास आते ना। ये आपने हमसे कब कहा प्रिय? अरे राजा अपने फैसले अपने मंत्रियों और सहकारियों के साथ लिया करते हैं। आप तो हमारी अंग हैं और हमेशा हमारा मार्गदर्शन। इन बातों से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप कौशल्या के महलों में जाओ, जाओ, मैं आपसे बात नहीं नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने सोचा ही है कि आज के दिन आप जिस राम पर इतना स्नेह करती हैं, जिसकी ताजपोशी की हमने घोषणा की है, उसी राम के लिए आप कहा करती हैं कि राम पर प्रेम विशेषी और मैं कर प्रीत परीक्षा देख। तुम्हारा नाम तो कुछ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे लिए वो सदैव अच्छा है, बहुत प्यारा है। हम लोग राम की हमने ताजपोशी की है। ये 20 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील स्वार अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री कपिल कुमार जी एडवोकेट, सभासद जी डॉक्टर रवि नगला, गणेश गौरव राज झलक नगला, राकेश झलक नगला, ये 20 रुपया देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही तुमने कहा मांग, तो सम्मान मांग का रानी थी, स्वयं आप दबाए हैं और आपकी नागिन जैसी लहराती हुई सम्मान मांग का रानी जी। अरे पूछो अपनी पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, फटी हो जिसे मोती हो। ऐसे पैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो। अरे जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का पूरा। ये अच्छा देखो न, अच्छा ये कब्जा जाने दो। हाँ, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों से हंसती थी, क्या हुआ आज जो रोती? और अच्छा तुम मेरे स्वामी हो। क्या इसमें भी कोई शक है? और मुझे चाहने वाले हो।
रघुवंशी हो सत्यवादी हो प्रण पालन करने मुझको दे दो जो बनते हो आप पर मेरे 2 वरदान खाती रखे हुए हैं। आज वो वरदान मुझे चाहिए अभी इसी वक्त। बस अरे इतनी छोटी सी बात हाथिया खेला पागल हो विसर गयो भोर सुहाऊ। महारानी मैंने तो जब देने के लिए कहा था तभी कहा था कि दे लीजिए। आप ही ने कहा था कि महाराज समय आने पर मैं दे दूंगी, मुझे क्या करना है। आज समय और थोड़ा हमारा स्वभाव ही भोला है, आपको देखकर आपके प्यार में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, तो मैं भूल गया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रही बात, लेकिन कष्ट इस बात का मुझे हो रहा है कि महारानी केकई को, अरे जो इतने बड़े साम्राज्य की पटरानी है, ना कुछ 2 वरदानों के लिए इतना बुरा हाल बना लिया। कभी छोटी चीजों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। तो मेरी भी सुनो महारानी, 2 वर को कोई चीज नहीं, जितने चीज चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं जो मन को आए तो ले। गर्जे तो अति बरसे न भूल, बस एक बात में भो में है, और जो कहा सो दिया, बस यही बात मर्द। तो आइए, अरे आप 2 की जगह 4 ले लीजिए। इतनी सी बात पर आप इतनी भी हेलो, ये 20 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री कपिल कुमार जी एडवोकेट, सभासद जी डॉक्टर रवि नगला गणेश, गौरव राज झलप नगला, राकेश झलप नगला, प्रदीप राजन की ओर से 21 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें मैं और मेरी बातें, तुम्हें मैं और मेरी बातें याद तो रही कम से कम। अरे क्यों नहीं महारानी, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। ना तो मैं आपका मजाक बना रही हूँ, ना मैं किसी क्रोध में बोल रही हूँ। करती हूँ मैं उपहास नहीं, सच तो ये है राजा जी, पुरुषों का कुछ भी ये 21 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील द्वार अध्यक्ष आदरणीय श्री कपिल कुमार जी एडवोकेट, सभासद जी डॉक्टर रवि नगला गणेश, गौरव राज झलप नगला, राकेश झलप नगला, 21 रुपया से बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रही है कि पुरुषों का विश्वास नहीं, ऐसा क्यों सोच लिया आपने? मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं आप, जबकि आप हमेशा उठकर हमारी बाहों में झुल जाए। मुझे तुम्हारा तो प्यार हो, प्यार, हाँ, ये प्यार की बात मेरी मुझसे मत करो। तुम्हारा मुझे इस संसार में किसी मनुष्य का, किसी पुरुष का, किसी भी मर्द का विश्वास नहीं है। मैं आज तो इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ने मुझको बहकाओ। महाराज, ये जो आप चिकनी चुपड़ी मुझसे बातें कर रहे हो ना, ये नहीं चलेगी यार। ये पहली बार मैं बहुत तुम्हारी बातों में आ गई। अरे नहीं, आज फैसला होके रहेगा। हाँ करिए, क्या फैसला? हाँ, फैसला का नाम से बता। अरे नहीं, ऐसा क्यों? इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ने मुझको बहकाओ। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, सौगंध राम की खा जाओ। जब तक सौगंध राम की नहीं खाओगे, मैं अपने वरदान नहीं मान सकती। आज पता नहीं क्या हो गया आपको,
आपका मस्तिष्क बहुत जोरों से भर गया, फिर गया है ये मस्तक। जानती हैं आप क्या कह रही हैं? मेरे बार बार निवेदन करने पर आप तोहमत पर तोहमत लगाई जा रही है महारानी। अरे आप एक माँ हैं, बहुत सुंदर माँ हैं आप, और जिस राम का मैं राज्य तिलक करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, एक माँ होकर उस बेटे की सौगंध चाहती हैं आप? आपको अपने पति परमेश्वर से विश्वास उठ गया? हाँ जी, विश्वास उठ गया आज तो। चलो, आज समय ऐसा है, कहते हैं ना कि राजहट, बालहट और क्रियाहट, ये तीनों हटें बहुत बुरी हुआ करती हैं। लेकिन मैं आज अपनी खुशी के लिए, राम की खुशी के लिए, अयोध्या धाम की खुशी के लिए और तेरी खुशी के लिए तेरे बेटे राम की सौगंध खाओ। हेलो, सुनो प्रिय, ये 21 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील स्वार अध्यक्ष दूसरा चाहती है, यहाँ का राजा राम नहीं बनेंगे, भरत राजगद्दी पे बैठेंगे। दूसरा वर जो है मेरा, तुम सुनकर कंपित मत होना। वो ऐसा है क्या? हाँ महाराज, अरे मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। सुनकर कंपित मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। वो राम जो राजा होते हैं, वो राजा नहीं उदासी हो। वो जो राम को राजा बनाने के आप ख्वाब देख रहे हैं, वो राम जो राजा होते हैं, वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। ये क्या कर दिया? ये 21 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील स्वार अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री कपिल कुमार जी एडवोकेट, सभापति डॉक्टर रवि गौरव, राज प्रदीप राजन, सर्वेश राकेश, झलक नगर की ओर से 21 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्राण प्रिय से कहिए, क्या बच्चा घात कर दिया? इस तरह से विश्वास में अपने ही पति को लेकर बच्चा घात करने वाली कुलकलक्ष्मी सोचा भी है अपने दिमाग से कि क्या करने के लिए जा रही है। अरे अपने ही हाथों से अपने हरे भरे नगर में, घर में आग लगाने का काम कर रही है तू। मैं नहीं जानता था, मैं तो ये समझता रहा हमेशा कि ये बड़ी चंचल है, भोली है, अलबेली है, लेकिन आज तूने ही ये क्या कर दिया? नहीं महारानी के कई, यद्यपि तूने भरत के लिए राज मांगा, मैंने तो सिर्फ छोटा और बड़ा सोचकर ये निर्णय लिया था। लेकिन यदि तेरे दिल में कोई खोट है, क्योंकि मेरे दिल में तो मेरे चारों ही बेटे समान हैं, फिर राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं, आंखें पगली। ये तूने क्या कर दिया? तू भरत को राज ले ले, लेकिन राम का क्या दोष है जो उसे बलकल वस्त्रों में, मुनि भेष में 14 वर्षों का कठोर बंद
देने जा रही है। क्या बिगाड़ा तेरा राम ने, बता अभी तो आप ये कह रहे थे जो मांगोगी वो दूंगा, और अब और तुम इधर हो रहे हो। अगर तू मेरे प्राण भी मांग लेती तो मैं देने से इनकार नहीं करता। और जो दशरथ ने कह दिया वो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। मैं ही नहीं, मेरे सारे पूर्वज अपनी आन बान शान पर मरते और मिटते चले आए हैं। तो फिर क्यों मैं भी विचलित नहीं हूँ, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। समझने का प्रयास करो। कुछ नहीं, मुझे मेरे वरदान चाहिए। हेलो, ये 21 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी तहसील स्वार अध्यक्ष आदरणीय श्री कपिल कुमार जी एडवोकेट सफदर जी, डॉक्टर रवि गौरव राज, प्रजीव राजन, सर्वेश राकेश, जलप सेना की ओर से 21 रुपया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ऐसे रो रहे हो जैसे कि भरत आपका पुत्र नहीं है, हैं? मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूँ, मुझे बिहार में नहीं लाते क्या? तुम हमारी अर्धांगिनी हो, फिर हमारे हृदय का टुकड़ा है, मेरी आंखों का तारा है, मेरा लाल, ऐसा ना सोचो प्रिय, ये कुभाव मेरे हृदय में नहीं है। अरे सब पितृ पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है राम भरत मुझे को समान, वो त्रिभुवन पति साक्षी है। पहला पर तूने जो मांगा वो नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार, मुझे परिणाम बनों में वास करे, वो भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। मेरे हृदय में कोई अंतर नहीं, मेरे 4 सुवन, 4 कुमार, चारों रतन मुझे बराबर है। मैं तो केवल छोटा और बड़ा सोचकर आप सबकी खुशी के लिए के दरबार में व्यस्त रहता था, आपको कम समय दिया करता था। सोचा था कि राम को उत्तराधिकारी बनाकर मैं हर वक्त आपके पहलू में रहूंगा, लेकिन तुमने तो क्या मांग लिया। अब भी सोचो प्रिय, मेरे पहलू में रहने की कोई जरूरत नहीं है। दया करिए महारानी मुझ पर। आप रो रहे हो औरतों की तरह, और मुझसे ये आपका रोना देखा नहीं जा रहा महाराज। अगर आप कहो तो एक उपाय है मेरे पास, वो मैं बता देती हूँ आपको। क्या कोई उपाय है? हाँ, एक उपाय है कि राज भरत को मिल जाए, लेकिन हमारा राम हमारी आंखों से ओट ना हो। एक उपाय है महाराज, मैं बताती हूँ आपको। उपाय है तो प्रिय जल्दी बताओ। मैं और 2 बार जो मैंने मांगे हैं, हो और 2 बार जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पे, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है, एक उपाय बताती हूँ।
इस गो भवन में तुम हो और मैं हूँ, और दूसरा कोई नहीं है, किसी ने सुना नहीं। हमारे और तुम्हारे बीच में क्या वातावरण हुआ है, क्या बातें हुई हैं, किसी को नहीं मालूम। महाराज ये बात घर ही में है, महाराज ये बात घर ही में है, पंचों में कुछ अपमान नहीं। तुम अपने मुंह से ये कह दो, दूंगा पिछला तुम अपने मुंह से ये कह दो कि मैं वरदान नहीं दूंगा, मैं वरदान नहीं मांगूंगी। अरे क्या बके जा रही है, क्या कह रही है तू? कुछ सोच समझ के बात कर। ओ नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से मुझे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है तू उसमें दाव लगाती है। सूर्य वंश की चादर में हम कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं रोक रहे हो फिर? क्या उलझन है बरदान न दे, क्या उलझन है बरदान न दे भोलेनाथ। हे आरतहीन प्रभु, आशुतोष तुम औडर दानी, आरत हरो दीन जग जानी। क्या उलझन है बरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है तो प्राण से लाला। बेबस अब कर्तव्य तराजू पर दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का पाठ रखा तो इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे के प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन तू भी सो जा, दशरथ इस समय कर्म पर है। ममता गर्क हो जा दिल में, एक दिल ठंडा हो जा पहलू। ओ बूढ़ी आंखों की आशा, अब तू भी सो जा पहलू। लेकिन महारानी, रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, कब्जी बनकर भी दूर रहो। मेरा जीवन राम के ही ऊपर आधारित है, अगर राम नहीं तो मैं नहीं। महाराज कब्जी बनकर भी दूर ना हो मुझसे आनंद धाम मेरा। अरे मेरी आंखों के ही आगे रहे राम मेरा। ये 20 रुपया श्री सनातन धर्म रामलीला कमेटी फॉर अध्यक्ष श्री कपिल